गांव के उस छोटे से कच्चे घर में दो भाई रहते थे, अर्जुन और मोहन। दोनों एक ही माँ की कोख से जन्मे थे, एक ही आंगन में खेले, एक ही थाली में खाया और एक ही सपनों को देखकर बड़े हुए। माँ अक्सर कहती थी, तुम दोनों मेरे दिल के दो टुकड़े हो, एक भी दूर हुआ तो मैं अधूरी हो जाऊंगी। अर्जुन बड़ा था, जिम्मेदार, शांत और समझदार। मोहन छोटा था, चंचल, मासूम और थोड़ा जिद्दी। बचपन में जब भी मोहन गिरता, अर्जुन उसे उठाता, उसके घुटनों पर फूंक मारता और कहता, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। मोहन हंस देता, जैसे दुनिया की हर परेशानी उसके भाई की बाहों में खत्म हो जाती हो। समय बीतता गया। पिता की अचानक मौत ने दोनों भाइयों की जिंदगी बदल दी। घर की सारी जिम्मेदारी अर्जुन के कंधों पर आ गई। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, खेत संभालने लगा, मजदूरी करने लगा, ताकि मोहन की पढ़ाई जारी रह सके। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं सोचा। मोहन पढ़ने में तेज था। अर्जुन का सपना था कि उसका छोटा भाई बड़ा आदमी बने, शहर जाए, नाम कमाए। हर रात जब अर्जुन थकाहारा घर लौटता, तो मोहन को पढ़ते देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती। वह चुपचाप कोने में बैठकर उसे देखता रहता, जैसे उसकी मेहनत का फल सामने खड़ा हो। एक दिन मोहन ने शहर जाकर पढ़ाई करने की जिद की। अर्जुन ने अपनी बची खुची जमीन बेच दी, माँ के गहने गिरवी रख दिए और मोहन को शहर भेज दिया। विदा के समय उसने बस इतना कहा, बस एक बात याद रखना, कभी खुद को अकेला मत समझना। शहर की जिंदगी अलग थी। वहां नए दोस्त थे, नई दुनिया थी। धीरे धीरे मोहन बदलने लगा। उसने अपने पुराने कपड़े, पुरानी आदतें और धीरे धीरे अपने गांव और अपने भाई को भी पीछे छोड़ दिया। पहले तो फोन आता था, चिट्ठियां आती थी। फिर धीरे धीरे सब कम हो गया। अर्जुन हर दिन इंतजार करता, हर आहट पर दरवाजा खोलता, हर पोस्टमैन से उम्मीद करता कि शायद आज कोई खबर आएगी। लेकिन कुछ नहीं आता। माँ बीमार रहने लगी। वह हर दिन मोहन का नाम लेती, उसकी राह देखती। अर्जुन उसे दिलासा देता, आएगा माँ, जरूर आएगा, लेकिन उसकी अपनी आवाज भी उसे झूठी लगने लगी थी। एक दिन गांव में खबर आई कि मोहन अब शहर में बहुत बड़ा आदमी बन गया है। उसका बड़ा ऑफिस है, गाड़ी है, नाम है। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सोचा, मेरा भाई सफल हो गया, मेरी मेहनत रंग लाई। लेकिन उसी खबर के साथ एक और बात आई, मोहन अब अपने गांव को, अपने परिवार को नहीं पहचानता। यह सुनकर अर्जुन का दिल जैसे किसी ने चीर दिया। उसने यकीन नहीं किया। उसने खुद शहर जाने का फैसला किया। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, उसे कह देना, मैं अब ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। अर्जुन शहर पहुंचा। बड़े बड़े इमारतों के बीच वह खुद को छोटा महसूस कर रहा था। कई पूछताछ के बाद वह मोहन के ऑफिस पहुंचा। रिसेप्शन पर खड़े होकर उसने कहा, मुझे मोहन से मिलना है, मैं उसका भाई हूं। रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फटे कपड़े, धूल से भरे पैर और ठंडी आवाज में बोली, साहब बहुत व्यस्त हैं। अपॉइंटमेंट है? अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं। बस कह दीजिए, गांव से उसका भाई आया है। कुछ देर बाद मोहन बाहर आया। साफ सुथरे कपड़े, चमकता चेहरा, आंखों में घमंड की हल्की परछाई। उसने अर्जुन को देखा, पहचाना, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं आई। तुम यहाँ क्यों आए हो? मोहन ने ठंडे लहजे में पूछा। अर्जुन के होंठ कांप गए, माँ बहुत बीमार है, तुम्हें बुलाया है। मोहन ने नजरें फेर ली, मैं अभी बहुत बिजी हूं। और वैसे भी
अब मेरा उस गांव से कोई लेना देना नहीं है। ये शब्द अर्जुन के दिल में तीर की तरह लगे। उसने धीमे से कहा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया तेरे लिए, अपनी जिंदगी तक। और तू कह रहा है कि तेरा कोई लेना देना नहीं? मोहन चुप रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। भाई, धोखा मत दे। हम एक ही मां से जन्मे हैं। मोहन ने कड़े स्वर में कहा, भावुक मत बनो। हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का हक है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप मुड़ गया। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल उससे भी ज्यादा भारी था। वह गांव लौटा। मां दरवाजे पर ही उसकी राह देख रही थी। उसने उम्मीद भरी आंखों से पूछा, आया? अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंसू छलक पड़े। उसने सिर झुका लिया। मां सब समझ गई। उसने धीरे से आंखें बंद कर लीं, जैसे उसके सारे सपने उसी पल टूट गए हों। कुछ ही दिनों में मां ने दम तोड़ दिया। आखिरी समय में भी उसने मोहन का नाम लिया। अर्जुन अकेला रह गया। घर सूना हो गया। हर कोना मोहन की याद दिलाता था। लेकिन अब उन यादों में मिठास नहीं थी, सिर्फ दर्द था। समय फिर बीता। एक दिन अचानक गांव में एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से मोहन उतरा। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में पछतावा था। वह दौड़ता हुआ घर के अंदर गया। भैया, माँ कहाँ है? अर्जुन ने शांत आवाज में कहा। अब याद आई? मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझसे गलती हो गई। मैं वापस आ गया हूँ। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। कुछ गलतियां इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें सुधारा नहीं जा सकता। मोहन जमीन पर बैठ गया। मुझे माफ कर दो। मैं सब छोड़कर आ गया हूँ। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं। उस माँ को माफी मांग जो अब नहीं रही। उस भरोसे को माफी मांग जो तूने तोड़ा। मोहन रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने उसे उठाया, गले लगाया। लेकिन उस गले लगाने में पहले वाली गर्माहट नहीं थी। तू मेरा भाई है, रहेगा। लेकिन जो रिश्ता तूने तोड़ा है, उसे जोड़ने में पूरी जिंदगी लग जाएगी। मोहन ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया था कि सफलता के पीछे भागते भागते उसने सबसे कीमती चीज खो दी, अपना परिवार, अपना भाई, अपनी माँ। उस दिन के बाद मोहन गांव में ही रहने लगा। उसने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन हर रात उसे माँ की आवाज सुनाई देती, धोखा मत देना। और हर बार उसकी आंखों से आंसू बहने लगते, क्योंकि वह जानता था उसने धोखा दिया था। अपने ही भाई को, अपने ही खून को, अपनी ही माँ को। और इस धोखे का दर्द शायद कभी खत्म नहीं होगा।